आदित्य जोशी जी, ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और ये अपने संस्कारों को भूले नहीं। बहुत अच्छा लगा हमें आदित्य जी, आप अपने माता पिता का आशीर्वाद देने गए। सर उन्हीं की कहीं ना वजह कहीं से आपका, हो हाँ पाया जी है। जी बिल्कुल। बिकॉज मतलब मुझे जितनी खुशी हो रही है यहाँ पे बैठने की, उससे कई ज़्यादा खुशी है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो कंपनी कर रहे हैं और उनको दिखाया जाएगा। जी जी जी। तो सिंहासन पर विराजमान हैं इनकी माता जी, इनके पिताश्री और इनके शायद छोटे भाई हैं, वो भी आशीर्वाद देने आ गए थे अभी लेकिन अब हाथ हाथ मिला करके चले गए। ऑलराइट, ये जो कपड़ा आपने पहना है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सच में सर? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। वाई? क्योंकि सर आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरे आउटफिट के लिए, मेरे लुक के लिए आप मुझे कॉम्प्लीमेंट किया हो। एक्चुअली सर, बिकॉज लोगों को ना ऐसा लगता है कि यार 19 साल का ही तो है आदित्य, कम ऑन, थोड़ा कैजुअल रहो, थोड़ा चिल करो, उस तरीके से बोलते हैं वो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि आप पहले हैं जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट करा हो। और मूछ के लिए, ब्लेजर्स के लिए मुझे बहुत वो रहता है, ये देख रहे हैं ना सर, ये हाँ हाँ इसको भी मेंटेन करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं सर। ये दो दो दिन में हाँ। मुझे शेव करना पड़ता है, इसको अच्छा ट्रिम हुआ करना कि पड़ता आपका नाम नथुलाल जी नहीं हुआ। है। नहीं तो यहाँ पर भी आप कुछ बोल देते हो जी। लेकिन सर ये डायलॉग जो आपका है ना, ये हाँ मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है। बिकॉज मूछ की बात तो हो गई, ब्लेजर्स और इन सब के मामले में ना आपसे ही इंस्पायर्ड हूं मैं सर। और हमेशा से मैं जब से टीवी में देखता था, इतना सा छोटा सा था सर, मैं 2-3 साल का था जब से मैं केबीसी देखता था स्क्रीन पे। 2-3 साल के थे आप, हमको जी जानते हैं तब से। हाँ सर, मेरे पेरेंट्स देखते थे केबीसी। और मेरे पेरेंट्स के पहले मेरे नाना जी का सपना हुआ करता था कि मेरी मम्मा को वो केबीसी में भेजना चाहते थे। तो जनरेशनल है, तो मैं भी बचपन से देखते आता सर था। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच बोल रहे हैं। ये सच बोल रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा। और बाद में जब मैंने आपकी मूवी भी देखी, उसके बाद में मैंने ये डायलॉग अपने हिसाब से फ्रेम कर लिया कि आउटफिट्स हो तो एबी सर जैसे हो, वरना ना हो। ओह, ये फोटो आ गया हमारा। हाँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि सर ये प्रूफ है, ये देखिए, ये लोग आपसे इंस्पायर्ड सर। चश्मा गलत है। अरे मान्यवर, आप तो सही माने में जो भी आप कह रहे हैं बहुत सही है। अच्छा ये सब बनता कैसे है? क्योंकि हम अपना नहीं बनाते हैं भाई हाँ साहब, हाँ हाँ, सर। ये सब सरकारी है। वो बना करके दे देते हैं, हम पहन लेते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमको जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो केबीसी के द्वारा प्राप्त हुआ है। आप पहले शख्स है जो कह रहे हैं कि यहाँ का जो आपका ड्रेस है वो केबीसी से इंस्पायर्ड है ना? हाँ ओके। और आजकल आदित्य ऐसे ही पूछ रहे हैं, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मुझे ना लाइफ में चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। हम्म। तो और वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, पढ़ाई है। तो पढ़ाई में जब मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन करनी है, तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि डुअल डिग्री परस्यू करता हूँ। दो? जी सर, 2 डिग्री। तो करेंटली मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश कर रहा हूँ एक्रोपोलिस इंदौर से, और बीए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया कर रहा हूँ इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। दो दो डिग्री? और सर यहाँ पे ही नहीं रुकता मैं, इसके अलावा भी अगर मुझे कभी स्पेयर टाइम मिलता है तो बहुत से सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। तो मैंने उसमें क्रिमिनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इजिप्टोलॉजी और फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा करके रखा है। तो ये मैं करता रहता हूँ और यहाँ नहीं रुकूंगा सर, इसके अलावा स्पेनिश में भी डिप्लोमा करना है। मान्यवर, इतनी शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं फिर आप? इतना यही तो सब आना है। ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको और अलग अलग। हे भगवान, दो दो डिग्री और साथ में क्या क्या, क्रिमिनोलॉजी, इजिप्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वो भी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, वो भी है एस्ट्रोलॉजी। जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर। अच्छा, तो आप बता सकेंगे कि क्या हो रहा है देश में? सर हमारे बारे में कुछ बताएंगे? भविष्य में हमारा कुछ ठीक ठाक चलेगा?
बहुत बढ़िया सर। अरे सच में? बिल्कुल सर। आपको कैसे पता ये कि हमारा ठीक ठाक होगा? सर बिकॉज जब हम पढ़ते हैं ना हाँ, हाँ। तो हमको कुछ सैंपल चार्ट्स मिलते हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। कौन सा चार्ट? बर्थ चार्ट सर, जन्म कुंडली जो होती है। हमारी जन्म कुंडली आपको कैसे मिल गई? सर इंटरनेट पे अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर। अरे यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। हमारी जन्म कुंडली है कि किसी और की है? नहीं नहीं, आपकी है सर। हमारी है? हाँ हाँ, जो जो फाइंडिंग्स हैं वो एकदम मैच करती हैं आपसे सर। फाइंडिंग्स हैं? क्या फाइंड किया है सर आपने? सर बोलने लायक हो तो बोलिएगा, बिल्कुल तो कोई गलत चीज हो तो मत बोलिएगा। लेकिन सुनिए मेरी बात, ये आपको समय कैसे मिलता है इतनी दिशाओं में काम करते करते? यानी संडे वगैरह को भी आप काम करते हैं? बिल्कुल सर। मतलब इधर उधर जाने का माता जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि दिन भर ये काम ही करते रहते हैं तो और किसी दिशा में जाने का इनका मन नहीं होता है क्या? अभी तो सर जाना भी नहीं चाहिए। ये अभी आपने सुना ना, बोला ना जाना नहीं चाहिए, ये एक तरफ ये भी है। तो दो चीजें चलती है। जब मैं किताब लेके बैठा रहूंगा तब बोलेंगे कि तू बाहर क्यों नहीं आता, दोस्तों के साथ क्यों नहीं बगरता, क्लास में कोई दोस्त नहीं है, सबके साथ जा। यही गलती से किसी लड़की का कॉल है, अब वो मजबूरी अलग हो जाती है कि मैं क्लास में एक ही लड़का हूँ, तो इनके कान खड़े हो जाते एकदम से। वो आके बोलते हैं अगर 1 घंटे से आधा चली तो किसके साथ बात चल रही है? 1 घंटा बात करते हैं आप? सर काम रिलेटेड कर रही तो। एक घंटा से लड़की से बात करते रहते हैं? हाँ सर। सर, सर ये गलत है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये हमारा कार्यक्रम वो जितनी लड़कियां सब देखेंगी? जी। जितनी भी महिलाएं इनकी क्लास में हैं और जो 1-1 घंटा बात करती हैं अरे फोन सर। पे, सुनिए ठहर जाइए, वो 1 घंटा आप जो भी बात करती हैं वो कुछ मायने नहीं रखता है। मैं समझ गया हूँ आप क्यों 1-1 घंटा लगा रही हैं, क्योंकि आप उनको इम्प्रेस करना चाहती हैं ताकि वो आपको ले जाए कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए। मैं सच्ची में 1 घंटा कौन बात करता है यार काम के बारे में? तो जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आप सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ अदित भाई साहब, ये पढ़ाई लिखाई अलग छोड़ दो, बट जाना चाहिए बाहर यार अब करके। सर वो क्या करोगे ना, वो पर्सोना भी थोड़ा ना ऐसा, मतलब भाई मटेरियल ज्यादा बन गया हूँ मैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है भाई साहब आपसे मिल करके हमें कि आपको मौका ही नहीं मिल रहा है कि इधर जा करके कुछ ढूंढा जाए। ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है आदित, आज का कार्यक्रम देखने के बाद लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत विद्वान लड़का है, और ये है वो है। आपका ये आशीर्वाद। नहीं नहीं, हमारा आशीर्वाद हमेशा है, खास तौर से अगर आप बाहर जा रहे हो।